औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ कर रहे हैं लेक्चर्स की, जिनमें से आज हमारे पास एक और एग्जांपल इसके बाद मौजूद है। जब तक कि आप सारे लेक्चर नहीं सुन लेते उस वक़्त तक आप जो है पोलर फॉर्म पे एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये आपके सामने एक एग्जांपल है और सारी वीडियोस को अच्छी तरह देखें और समझें। ये देखें जी, हमारे पास ये है कि हमने पोलर फॉर्म मालूम करनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम करनी है, लॉग ऑफ जी मालूम करता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम, मॉडुलस मालूम करना है, आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये कंडीशन ऐसी है कि दोनों नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं, यानी -3 -2, और ये हमारे पास वेल नोन एंगल जनरेट नहीं करेंगे। हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने वेल नोन एंगल्स को डिस्कस कर लिया है, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो वेल नोन आपके पास एंगल जनरेट करते हैं, यानी 0, 30, 45 और उसके अलावा 60 और उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं 90। ये एंगल या इसके अलावा एक दो और अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर कर लें। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास ये है -3/2 -5/, उसके बाद ये -3/7 या -5/8, यानी इस दो जगह पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन वो हमारे पास नेगेटिव हो, यानी कि दोनों नेगेटिव हो। इसी तरह ये एक नंबर लिया हमने 1.83982, ये भी एक रियल नंबर है, ये इससे बड़ा कोई भी आप नंबर ले लें। उसके बाद ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है -3√2 आयोटा। सिमिलरली हमने ये नंबर लिया है -3/11 -2/17 आयोटा। और उसके बाद अगर हम गौर करें तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास ये है ये ए प्लस आयोटा बी, और ए बी जो है वो बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव सेट ऑफ रियल नंबर। ये आर के ऊपर नेगेटिव मैंने लिखा है ताकि ये पता लगे कि ए और बी दोनों नेगेटिव हैं। उसके अलावा ये भी एक नंबर है -0.7 -1/3 आयोटा। हमारे पास हम जो आज करने जा रहे हैं नंबर, वो हमारे पास नंबर जो है वो ये फोर्थ का सलूशन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेट z इज इक्वल टू हमारे पास -3/7 -5/8, किसी को भी हम डिस्कस कर सकते थे। यहाँ पर उसके बाद ये लिखा गया। इसके बाद यहाँ पर हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है, मॉडुलस, और मॉडुलस जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं और जेड मॉड से भी ये डिनोट करते हैं। इसमें रियल पार्ट का स्केयर आपके पास आ जाएगा -3/7 का स्केयर और प्लस -5/8 का स्केयर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, यानी आपके सामने 9/49 प्लस 25/64, यानी ये आपके पास होगा। ये देखिए जी, हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये आंसर इसका हमारे पास आ गया। आर की वैल्यू ये हमारे पास आई। अब हम यहाँ पर जो फाइंड आउट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, यानी हम आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। लेकिन जब भी हम आर्गूमेंट ऑफ z मालूम करना चाहेंगे, याद रखिएगा कि हम इससे पहले जो है वो फाइंड आउट करेंगे थीटा, यानी कि थीटा हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू जो है ये इस नंबर में हमारे पास, यानी इसको कंपेयर कर लेते हैं x प्लस आयोटा y। दो रियल नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब हमारे पास रियल पार्ट के इक्वलेंट हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वलेंट हो। x की वैल्यू -3/7 है, y की वैल्यू -5/8 हमारे पास है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर लिख देते हैं इसकी वैल्यू -3/7 और r की वैल्यू हमारे पास 1601 हमने फाइंड आउट कर ली थी 56, और उसके बाद ये हमारे पास cos थीटा, और y की वैल्यू आपके सामने अभी डिस्कस की -5/8 इस क्वेश्चन के अंदर 1601 स्क्वायर रूट और 56 साइन थीटा।
यानी कॉस थीटा आपके पास ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 56/7 और उसके बाद यहाँ पर 1601 और वाई यहाँ पे साइन आपके पास कितना आ जाएगा साइन थीटा -5 मल्टीप्लाई आपके पास -5 मल्टीप्लाई 56/81601 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें जी ये हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आंसर आ गया -24/1601 का स्क्वायर रूट और कॉस थीटा की वैल्यू ये साइन थीटा की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब हमने इसके अंदर से फाइंड आउट करना है tan थीटा, यानी जब आपके पास वेल नोन एंगल ना हासिल होने का चांस हो तो आपने उसमें से tan थीटा हासिल करना है, ये याद रखें। और इसके अंदर ये देखें डिवाइड टू और भी एंगल हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है tan थीटा ही हासिल करेंगे। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूँ cot थीटा भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम tan थीटा हासिल करेंगे। tan थीटा हासिल करने के लिए 2 को जो है वो हम 1 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जी इसके अंदर डिवाइड 2 बाई 1, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। इसमें साइन को आपने इग्नोर कर देना है, यानी यहाँ पर आंसर था -35 साइन की वैल्यू, लेकिन मैंने पॉजिटिव लिख लिया। आप याद रखना ये टिप है हमारे पास, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी आपकी चॉइस है कि आप किसी तरह भी कर सकते हैं, अगर कोई मेथड आपको और भी आता है। हमने दोनों साइन को इग्नोर करना है, याद रखिएगा हर केस के अंदर जिसमें वेल नोन एंगल्स नहीं होंगे उसमें साइन को, ये देखिए हमारे पास साइन नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव था, मैंने दोनों को एब्सोल्यूट वैल्यू जो चाहिए वो यहाँ पर ली, यानी कि पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव लिया, इसको भी पॉजिटिव। ये बड़ी सक्सेसफुल टिप हमारे पास मौजूद है, हर एक में आपने करनी है। तो tan थीटा आपके पास ये वैल्यू रखी साइन थीटा की, ये cos थीटा रेसिप्रोकल था तो वो यहाँ पे कर दी। उसके बाद यहाँ पे आ गया 35/24। अब थीटा की वैल्यू आपके पास आई tan इनवर्स हमारे पास 35/24, ये वैल्यू हमारे पास आई। अब हमने ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। थीटा जो है वो ये डिसाइड करेगा कि ये वाला पॉइंट्स जो हमारे ये वाले पॉइंट्स हैं कि ये दोनों थीटा भी कॉस थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी हमारे पास नेगेटिव है, यानी दोनों ही नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हो तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो थीटा जो होगा वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, यानी ये हमारे पास थर्ड में। अब ये थर्ड में यहाँ आप लिख दें बेशक थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारे पास लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फार्मूला क्या होगा आर्गूमेंट ऑफ जी का। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर याद रखिएगा कि हमारे पास फार्मूला होता है आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करने का, कि आपके पास होता है पाई थीटा माइनस पाई, ये फार्मूला होता है जी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू जो कि ये हमारे पास है ये हम इसमें फार्मूले में रख देंगे, जो आपके सामने अभी हम डिस्कस करते हैं। यानी थीटा आपके पास हुआ, थीटा हमारे पास हुआ जी थीटा तो आ गया हमारे पास tan इनवर्स 35/24 और आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास आ गया थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। तो आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास ये फाइंड आउट होगा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू है ये जो हमने फाइंड आउट की tan इनवर्स 35/24 और माइनस पाई, ये हमारे पास आई। अब हमने जो है इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है, यानी कि z इज इक्वल टू आपके पास r cos आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा
साइन साइन आर्गूमेंट ऑफ जी और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं जी हम इसकी वैल्यू यहाँ पर जब हम रखेंगे तो g इज इक्वल टू आर की वैल्यू जो थी वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास थी 1601/56। ये आर की वैल्यू हमने रखी। उसके बाद आर कॉज आया, आर्गूमेंट ऑफ जी वो हमारे पास ये है tan इनवर्स आर की वैल्यू ये हमने रखी जो कि आपके पास पहले से मौजूद थी। तो ये हमारे पास स्पेस कम हो गई है तो हम आगे लिख लेते हैं। ये देखेंगे हमने z की वैल्यू आर कॉज आर्गूमेंट ऑफ जी यहाँ पे हमने थीटा नहीं लिखा। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखा, आपके सामने आर्गूमेंट ऑफ जी लिखा। तो ये आर्गूमेंट ऑफ जी की वैल्यू ये है tan इनवर्स 35/24 माइनस पाई। ये दोनों जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। आर की वैल्यू ये हमारे पास है जो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे लॉग या एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू पावर आइटा आर्गूमेंट ऑफ z, यानी कि z हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये जी हमारे पास इसके अंदर ये z की वैल्यू -3/7 -5/8 आयोटा r की वैल्यू ये हमने रखी ई रेज़ टू पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू ये रखी। इन सब की वैल्यू आर्गूमेंट ऑफ z आर और z की वैल्यू आप लेक्चर को बैक करके देख सकते हैं। और लॉग ऑफ z अब हम फाइंड आउट करते हैं कि लॉग ऑफ z हमारे पास क्या होगा। लॉग ऑफ z नेचुरल लॉग ऑफ z का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। हमारे पास लॉग और g की वैल्यू आपके पास -3/7 -5/8 आयोटा लिखी हुई है और z की वैल्यू मॉड की वैल्यू हमारे पास 1601 अंडर रूट और 56 हमारे पास है इसकी वैल्यू प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स और उसके बाद हमारे पास 35/24 और माइनस पाई ये वैल्यू है जी हमारे पास। ये इसका लॉग है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं z इज इक्वल टू आर सी आई एच आर्गूमेंट ऑफ z। ये हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं यानी कि z आपके पास -3/7 -5/8 आयोटा और r की वैल्यू हमारे पास। ये डिफरेंट फॉर्मेट हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप उसके मुताबिक काम कर लें 56। लेकिन ये सारे लेक्चर्स को सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप उस सूरत हाल के अंदर लाइक करें और उसके बाद कमेंट्स करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं हमारे पास और उसके अलावा हमारे पास इसको एडवर्टाइजमेंट पूरी देखा करें ताकि हमारी टीम को इसका फ़ायदा हो सके जो आपके लिए ये मटेरियल तैयार करती हैं और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।